नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर रामनाथ कोविंद का भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ। रायसीना हिल्स से संसद तक महामहिम के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की शानदार बेमिसाल तस्वीरें आज देश ने देखी। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले बात उस हादसे की जिसने आज मुंबई को हिलाकर रख दिया। सिर्फ चंद सेकंड के अंदर एक 4 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। बिल्डिंग में 12 परिवारों का आशियाना था। हादसे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी तक घायल हैं। सवाल उठता है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या बिल्डिंग गिरने के कसूरवारों को सख्त सजा मिल पाएगी? सिर्फ 20 सेकंड में बिल्डिंग बनी कब्र। आंखों के सामने गिरी 4 मंजिला इमारत। मुंबई के 12 परिवारों पर टूटा कहर। मौत के मलबे में जिंदगी की तलाश। बेकसूरों की मौत का जिम्मेदार कौन? मेरी बड़ी बदनसीबी है कि मेरी मां अंदर है। ससुर और छोटा सा 12 महीने का बच्चा। और बेटा 1.5 साल का है। बिल्डिंग गिर रही है। अब नीचे एक सीढ़ी उतरी। इसी मलबे में दफन हो गई जिंदगी। किसी की 9 महीने की बेटी के लिए ये मलबा कब्र बन गया, तो किसी की मां, बीवी, बहन, भाई और पिता के लिए एक के बाद एक झटके लगे। जोरदार झटका लगा और मुंबई के घाटकोपर इलाके की साईं दर्शन बिल्डिंग जमींदोज हो गई। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। करीब 30 से 35 लोग बिल्डिंग के मलबे में दब गए। करीब 10:54 पर घाटकोपर की ये जो बिल्डिंग है वो टूट गई। और जिस तरीके से आवाज़ आई तो लोगों को पहले समझ में ही नहीं आया कि यहाँ पर बिल्डिंग गिरी है कि क्या गिरी है। लेकिन इस इमारत जिस तरीके से ढह गई है उसके चलते ये बताया जा रहा है कि अब भी जो है 20 से ज़्यादा लोग जो है इसमें दबे होने की आशंका है। कुछ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। 25 साल जूना है। 3 माले का बिल्डिंग था प्लस ग्राउंड, ऐसा करके। क्या वो बिल्डिंग जर्जर थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। अभी अर्थक्वेक आया है कि क्या हुआ, एकदम सडनली हुआ है। इस हादसे में जिनके अपने मलबे में दबे थे, उनकी आंखों में आंसू थे। जो किसी तरह जान बचाने में कामयाब थे, उनके अंदर गुस्सा था। 30 से 35 लोगों के फंसे होने की यहाँ पर खबर है। यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे कि एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार जो लोग हैं वो गुस्से में हैं। लोगों को अंदर जाना है क्योंकि जिनके रिश्तेदार हैं वो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन लोगों को वहाँ पर बाहर ही रोका गया है और लोग जो है बाहर ही रुके हुए हैं। यहाँ पर अंदर का एक नजारा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं बाहर का दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से घटना हुई है, उस घटना में जो लोग हैं उनको निकालने का काम लगातार चल रहा है। आंसू, चीख पुकार और गुस्से के बीच कोशिश यही थी कि मलबे में दबे लोगों को फौरन बाहर निकाला जाए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से लेकर एम्बुलेंस तक घाटकोपर पहुंचने लगी। फिर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मोर्चा संभाला। जेसीबी मशीनों से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। के साई अपार्टमेंट की जो इमारत गिरी है, इसका जो मलबा है, इस मलबे से जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको लगातार बाहर निकालने की जो कोशिश है वो एनडीआरएफ टीम की जारी है। एनडीआरएफ टीम के जो सदस्य हैं वो लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि अंदर से ज्यादा लोगों को बचाया जाए। मलबा तेजी से हटाना था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, लेकिन इलाका सकरा था और बिल्डिंग गिरने के बाद ट्रैफिक जाम भी हो गया। लिहाजा राहत और बचाव काम में मुश्किलें आने लगी। तब एनडीआरएफ ने मलबे के भीतर चारों तरफ से ऑक्सीजन पहुंचाई। सर्च कैमरों का इस्तेमाल कर लोगों को ट्रेस करने की कोशिश की गई और इसके बाद डॉग स्क्वाड को जिंदगी की तलाश के काम में लगाया गया। रेस्क्यू और बचाव कार्य के लिए जो एनडीआरएफ है उनके डॉग स्क्वाड की टीम भी आई हुई है। हम देख सकते हैं जो डॉग स्क्वाड है वो दो जो डॉग हैं, स्निफर डॉग हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार ये कोशिश
की जा रही है कि जो अंदर जो ट्रैप हुए लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, उनको किसी भी तरीके से ढूंढा जाए। ऑक्सीजन 4 जगह से अंदर डाली गई है और ऑक्सीजन के जरिए अंदर ये कोशिश की जा रही है कि जो अगर अंदर ट्रैप हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि पूरा का पूरा जो मलबा है 4 फ्लोर का वो नीचे आकर गिर गया है। वैसे सुबह 10:54 पर बिल्डिंग गिरी, इसलिए घर में बुजुर्ग, बच्चे और महिलाओं की तादाद अधिक थी। हादसे के वक्त बिल्डिंग में मौजूद लोगों के मुताबिक पहले एक आवाज आई, उसके बाद पूरी इमारत गिरने लगी। लोग जान बचाने के लिए सीढ़ियों के रास्ते भागे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घायलों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। इस वक्त रिद्धि हमारे साथ में। रिद्धि, आप कौन से माले पे रहते थे और कैसे ये हुआ, कितने बजे हुआ? ये 11:30 सवा 11 हुआ और आवाज़ बिल्डिंग गिर रही है। मैंने चिल्लाया, सबसे पहले मैंने चिल्लाया, उतरो, बिल्डिंग गिर रही है। तुरंत 2 सीढ़ियाँ उतरे और फंस गए। 2 सीढ़ियाँ नहीं, 2 मतलब 1-2 बस, और फंस गए हम। आवाज़ आई, बहुत भयंकर आवाज़ आई। मैं बेबी की गोली ले रही थी, अभी मैं मुंह में डाली नहीं, बस जोर से ठड़ा। बिल्डिंग एक आवाज के साथ इतनी तेजी से गिरी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ ही सीढ़ियां उतरते ही चारों तरफ मलबा फैल गया। लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि बिल्डिंग हादसे के जिम्मेदार लोगों को अब सख्त सजा मिले। मैं निकल आया, वही मेरी बड़ी बदनसीबी है कि मेरी माँ अंदर है। हम लोग उतर रहे थे, मैं ऊपर थी, इसके लिए मैं जल्दी निकल गई। ये लोग सब दब गए नीचे, उसकी वजह से पूरा बिल्डिंग क्रैश हुआ। नीचे जो हॉस्पिटल वाला था उसके कारण ये दुर्घटना हुई है, तो इसके प्रति उसको कड़ी से कड़ी फांसी की सजा भी कम है उसके भी। बहरहाल सवाल यह है कि मुंबई की जोरदार बारिश की वजह से बिल्डिंग गिरी या फिर बिना बताए कंस्ट्रक्शन से छेड़छाड़ हादसे की वजह बनी। मुंबई के घाटकोपर के साईं दर्शन बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर के पिलर में छेड़छाड़ हादसे की वजह थी। प्रीति सोमपुरा के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। मुंबई में इमारत गिरने के शिकार 3 महीने के मासूम हुए तो 80 साल के बुजुर्ग भी। किसी की मां बहन इस मलबे में दबी हुई हैं, किसी के पापा, किसी के भाई। हादसे के चश्मदीदों ने बताया कि बिल्डिंग गिरने से पहले खौफनाक आवाज हुई, लोग इधर उधर भागने लगे, सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लोग बिल्डिंग के मलबे में दब गए। आइए आपको हादसे के शिकार लोगों की जुबानी बताते हैं कैसे हुआ यह हादसा और कैसे उनकी जिंदगी मलबे में भी सलामत रही। मौत के मलबे में दब गई मां। मैं निकल आया, वही मेरी बड़ी बदनसीबी है कि मेरी माँ अंदर है। बिल्डिंग गिरी तो गायब हो गई बेटी। 3 जन है, 3 पर्सन है हमारे, मेरी सिस्टर, उनकी डॉटर और एक हमारे रिलेटिव्स है। 3 जन अंदर सुबह से फंसे हुए। कुछ ऐसी ही दर्दनाक दास्तान है उन लोगों की जिनके अपने मुंबई के घाटकोपर में हुए दिल दहलाने वाले हादसे का शिकार हुए हैं। मौत की इमारत से जो जिंदा बचकर आ गए, अपनों की फिक्र में उनकी सांसें अटकी हुई हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल में मलबे को चीरकर अपनों को ढूंढ निकालने की तड़प है। मुंबई के घाटकोपर इलाके के साईं अपार्टमेंट में रहने वाले 12 परिवारों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मंगलवार की सुबह उनके लिए इतनी अमंगलकारी साबित होगी। 4 मंजिला अपार्टमेंट में 12 फ्लैट थे और हर में एक परिवार रहता था। सुबह जिस वक्त हादसा हुआ, बच्चे स्कूल गए थे और कुछ लोग काम पर निकल गए थे। घरों में महिलाएं और बुजुर्ग थे और वो ही चपेट में आए। ऐसा ही एक परिवार है। पीली टी शर्ट में बैठा ये शख्स मौत के मुंह से बाहर आया है। हादसे के वक्त ये उस बिल्डिंग में थे, लेकिन किसी तरह बच गए। अब अपनी जान बचने की खुशी से ज्यादा गम इस बात का है कि अपनी मां को बाहर नहीं निकाल पाए। मैं निकल आया, वही मेरी बड़ी बदनसीबी है कि मेरी माँ अंदर है। गला रुंध गया है, आवाज नहीं निकल रही। बस उम्मीद बाकी है कि मां किसी तरह सही सलामत बाहर आ जाए।
साई अपार्टमेंट में रहने वाला एक और ऐसा परिवार है जिसकी बेटी लापता है। घर वालों को फिक्र सता रही है कि न जाने वो किस हाल में होगी। आंखों में आंसू हैं और दिल में किसी चमत्कार की उम्मीद। एक और परिवार है जिस पर गमों का पहाड़ टूटा। बदहवास हालत में खड़ी ये बेनी डोंगरे हैं। पूरा परिवार तीसरी मंजिल पर रहा करता था। बेनी और इनके पति सुबह ऑफिस निकल गए। घर पर सास ससुर और 12 महीने का बच्चा था। इस हादसे से जुड़ी तस्वीरें आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गुजरात में हैं वो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। सीधे वहां चलते हैं। उसका पूरा आकलन करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। ग्रामीण विभाग से जुड़े हुए अफसर भी तत्काल क्या मदद पहुंचाई सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स दोनों दृष्टि से प्रबंधन किया जाएगा। प्राकृतिक आपदा में किसानों को सबसे ज्यादा मुसीबत आती है। सभी इंश्योरेंस कंपनियां जो क्रॉप इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोग हैं उनका तुरंत आकलन करके आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उन किसानों को तत्काल इंश्योरेंस का लाभ मिले, उसके लिए प्रबंध करेंगे। जिन जिलों में, गांवों में, तहसीलों में इस वर्षा के तांडव के कारण जिस भी प्रकार की हानि हुई है, हर विषय में भारत सरकार पूरी मदद करेगी। चाहे एग्रीकल्चर का मसला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, बिजली पानी की चिंता का विषय हो, इन सारे विषयों पर भारत सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। भारत सरकार की सारी एजेंसीज जल्द से जल्द यहां पहुंच करके गुजरात सरकार के सर्वे की टीम करने वाली टीमों के साथ मिलकर के काम करेगी। मैं मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं, क्योंकि जो मैंने रिव्यू किया, जिस तेजी से सरकार ने सारी परिस्थिति को संभाला है, रिस्पॉन्ड किया है और उनके पास सारी जानकारियां हैं, आगे की ब्लूप्रिंट तैयार है, तो इतनी तेजी से गुजरात सरकार सक्रियता के पूर्वक काम किया है। गुजरात का जैसा है, सामाजिक संस्थाएं भी संकट के समय बहुत ही बढ़ चढ़ करके जिम्मेवारियां उठाती है। मैंने देखा कि गुजरात के कोने कोने से सामाजिक संस्थाओं ने भी इन जिम्मेवारियों को उठाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं उन सामाजिक संगठनों को भी बधाई देता हूं कि ऐसे संकट के समय वे दुखी जनों के साथ खड़े रहे हैं। इस वर्षा के तांडव में जिन लोगों ने अपने स्वजन को खोया है, जिनकी मृत्यु हुई है, राज्य सरकार ने उनको तत्काल मदद दी है, लेकिन प्रधानमंत्री राहत कोष से उनको अतिरिक्त 2 लाख रुपया भी देने की मैं घोषणा करता हूं। और जो इंजर्ड लोग हैं उनके लिए राज्य सरकार ने जो दिया है, उसके उपरांत 50,000 रुपया भारत से प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से भी उनको दे दिया जाएगा। आने वाले दिनों में भारत सरकार की तरफ से स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए ₹500 करोड़ से भी ज्यादा तत्काल मुहैया करा दिया जाएगा और सर्वे करने के बाद जो भी आवश्यकता होगी, उस आवश्यकताओं को भारत सरकार तत्काल परिपूर्ण करेगी। गुजरात के लोग आपत्तियों का सामना कर करके आगे बढ़ना भली भांति जानते हैं। मुझे विश्वास है इस मुसीबत को भी वे अवसर में पलट करके
विकास की यात्रा को तेज करने में कहीं पर न रुकेंगे और न ही प्राकृतिक आपदाओं के सामने झुकेंगे। मेरे गुजरात की जनता पर मेरा पूरा भरोसा है, गुजरात सरकार की क्षमता पर भरोसा है और इस संकट की घड़ी में मुझे विश्वास है कि वे पूरी तरह परिस्थितियों को सामान्य बनाने में तेज गति से काम करेंगे। पशु मृत्यु और आरोग्य के विषय को लेकर के विशेष ध्यान देने के लिए मैंने कहा है और उसके लिए भारत सरकार भी आवश्यक सारी मदद करेगी। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद बता रहे थे कि क्या क्या कदम उठाए जाएंगे बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए ताकि उनको तत्काल रिलीफ मिल सके। आप देख रहे हैं तस्वीरें, जब वो ये एरियल सर्वे कर रहे थे, हाथ में उनके आप एक गैजेट देख रहे हैं, इस पर मैप में वो देख रहे थे किस जगह से उनका विमान उड़ रहा है और नीचे खिड़की से उन्होंने सारा जायजा लिया। गुजरात में इस वक्त कई जिले ज़बरदस्त बाढ़ से प्रभावित हैं, किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और इसके अलावा कई शहरी इलाकों में पानी दाखिल हो गया है और कई जगह लोग जो हैं वो अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। और इसी सब के बीच आज प्रधानमंत्री बाढ़ के हालात का जायज़ा लेने के लिए एक सर्वे कर रहे थे, हवाई सर्वे कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी की जिसमें केंद्र सरकार किस तरीके से मदद करेगी, इसके अलावा राज्य सरकार क्या क्या कदम उठा रही है और साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े जितने लोग हैं, चाहे वो वायुसेना के हों चाहे एनडीआरएफ के हों, उनके साथ भी एक बैठक की गई ताकि पता चल सके कि आखिर किन किन इलाकों में ज़्यादा मदद पहुंचाने की ज़रूरत है। एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी उनको इस सिलसिले में दिया गया।